वर्ष 2020 की ठंडी रात, लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर अचानक गोलियों और लाठी डंडों की आवाज गूंज उठी। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने थे। इस झड़प ने एक सच्चाई सबके सामने ला दी। पहाड़ों पर युद्ध लड़ना सिर्फ हिम्मत की बात नहीं, बल्कि सही हथियार की भी जरूरत है। और यहीं से शुरू होती है जोरावर लाइट टैंक की कहानी। भारत को पता चल चुका था कि हमारे भारी टैंक जैसे T-72 और T-90 पहाड़ी रास्तों और ऊंचाई वाले इलाकों में उतनी आसानी से नहीं चल सकते। हमें चाहिए था एक हल्का, तेज और दमदार टैंक जो 14 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर भी आसानी से दुश्मन से भिड़ सके। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए DRDO और लार्सन एंड टूब्रो ने मिलकर शुरू किया जोरावर लाइट टैंक प्रोजेक्ट। इसका नाम रखा गया जनरल जोरावर सिंह के नाम पर, जो 19वीं सदी में हिमालयी इलाकों में अपनी वीरता के लिए मशहूर थे। 25 टन वजन का यह टैंक खास तौर पर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर यानी ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है। सितंबर 2024 में राजस्थान के महाजन फायरिंग रेंज में इसकी पहली परीक्षा हुई। 105 mm की कॉकरेल टरेट से इसने टारगेट पर इतनी सटीक मार की कि देखने वाले दंग रह गए। इसके बाद दिसंबर 2024 में इसे न्योमा, लद्दाख ले जाया गया। वहां 4200 मीटर से ज्यादा ऊंचाई, -डिग्री टेम्परेचर और खड़ी चढ़ाइयों में भी यह बिना रुके आगे बढ़ता रहा। इसकी एम्फीबियस क्षमता ने साबित किया कि यह पानी में भी ऑपरेट कर सकता है। और सबसे दिलचस्प, इसे भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर 3 से एयरलिफ्ट किया गया। मतलब ये चंद घंटों में देश के किसी भी मोर्चे पर पहुंच सकता है। डॉक्टर कामत के अनुसार जनवरी 2025 में विकास परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं और सभी तय मानकों पर टैंक खरा उतरा है। अब सितंबर 2025 से शुरू होने वाले यूजर ट्रायल 12 से 18 महीनों तक चलेंगे, जिसमें पेंगोंग त्सो जैसे पानी वाले इलाकों में भी परीक्षण होंगे। अब सितंबर 2025 में इसका दूसरा प्रोटोटाइप आने वाला है। इसमें सेना की फीडबैक के आधार पर सुधार किए गए हैं। बेहतर सस्पेंशन, ऊंचाई पर भी पावर बरकरार रखने के लिए एडवांस इंजन कूलिंग और ऐसे सेंसर जो पायलट को 360 डिग्री विजिबिलिटी दें। फिलहाल इसमें 760 हॉर्स पावर का कमिंस इंजन है, लेकिन भविष्य में इसमें 1000 हॉर्स पावर का कमिंस एडवांस्ड कॉम्बैट इंजन या स्वदेशी 700 हॉर्स पावर इंजन लगाया जा सकता है। जोरावर का हथियार सिस्टम भी कमाल का है। 105 mm की टॉप जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और पारंपरिक गोले दोनों दाग सकती है। साथ में 12.7 mm की रिमोट कंट्रोल मशीन गन और एडवांस टारगेटिंग सिस्टम। इसकी मॉड्यूलर आर्मर और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम इसे दुश्मन के हमलों से बचाते हैं। और आधुनिक युद्ध के ट्रेंड को देखते हुए इसमें मानव रहित वाहन और लॉइटरिंग म्यूनिशंस का भी इंटीग्रेशन किया जा रहा है, ताकि यह चीन के टाइप 15 लाइट टैंक को सीधे टक्कर दे सके। सेना ने पहले चरण में 59 टैंकों का ऑर्डर दिया है, लेकिन कुल 354 टैंकों की योजना है, जिसकी लागत करीब 17,500 करोड़ रुपए होगी। 2027 तक जब जोरावर पूरी तरह से सेना में शामिल होगा, तो लार्सन एंड टूब्रो के नेतृत्व में देश भर की MSME कंपनियां इसका उत्पादन करेंगी। इससे न सिर्फ सेना को एक नया हथियार मिलेगा, बल्कि भारत की रक्षा निर्माण इंडस्ट्री को भी नई ताकत मिलेगी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जोरावर लाइट टैंक सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक संकेत है कि भारत अब उन दिनों से आगे बढ़ चुका है जब हमें पहाड़ी युद्ध के लिए विदेशी तकनीक पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता था। आने वाले समय में यह टैंक LAC के कठिन मोर्चों पर तैनात होगा। जब यह टैंक लद्दाख की चोटियों पर तैनात होंगे, तो सामने सिर्फ एक मशीन नहीं होगी, बल्कि भारतीय इंजीनियरिंग, सैनिकों के भरोसे और देश की आत्मनिर्भरता का चलता फिरता सबूत होगा।